मंडल मुख्यालय पौड़ी स्थित शहीद स्मारक में आज शौर्य दिवस मनाया गया। भारत पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध में भारतीय वीर सैनिकों द्वारा देश के लिए दी गई शहादत को याद किया गया। इस अवसर पर वर्ष 1999 के कारगिल युद्ध अपनी शहादत देने वाले शहीद सैनिकों को आज भावुक रूप से श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वहीं स्कूली बच्चों द्वारा वीर सैनिकों के लिए देशभक्ति के गीत भी इस दौरान गाए गए। जनपद पौड़ी से कारगिल युद्ध में गढ़वाल राइफल बटालियन के 17 सैनिकों ने इस दौरान अपनी शहादत देश के लिए दी और वीर गति को प्राप्त हुए, जिनको याद करते हुए उनकी तस्वीरों को पुष्पांजलि अर्पित की गई है और सैनिकों के आश्रितों को सम्मान भी दिया गया। वीर सैनिकों के बहादुरी के किस्से भी सुनाकर भारतीय सेना में अपनी सेवाएं देने के लिए युवा पीढ़ी को प्रेरित किया गया। वहीं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा जो पहल की गई थी, उसी के तहत अब शहीदों को लगातार सम्मानजनक विदाई दी जा रही है। उन्होंने कहा कि आज का दिन गौरव का दिन है। उन्होंने कहा कि आज युवाओं को देश सेवा के लिए शपथ लेनी चाहिए। वहीं कारगिल युद्ध का हिस्सा रहे पूर्व सैनिक बकुल रावत ने कहा कि जिस तरह से लगातार सीमा पर आतंकी गतिविधियां बढ़ रही हैं, इसको देखते हुए सरकार को सेना को फ्री हैंड कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि जैसी सरकार सेवा को फ्री हैंड करेगी सेना को, ठीक उसके बाद एक भी आतंकवादी भारत की सीमा में प्रवेश नहीं कर पाएगा। देखिए, अगर मिलिटेंट एक महीने क्या एक 15-20 दिन में पूरा हो जाएगा, आपको दिखेंगे नहीं कश्मीर में मिलिटेंट। इतना मैं दावा कर रहा हूं। आप फ्री हैंड छोड़ दीजिए, देखिए कैसे मार के लाते हैं। मैं स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने कारगिल शहीदों के लिए एक बड़ी उस समय घोषणा की थी, वो सब पूरी हो गई है। हमारे राज्य में भी हमारे मुख्यमंत्री जी और हम लोगों ने अब जितने भी लोग शहीद होते हैं उनके परिजनों को नौकरी देने से लेके उनको स्वरोजगार की तरफ, ये सारे काम हम कर रहे हैं। और एक नया काम हमने किया है कि जो हमारे उत्तराखंड के बच्चे सीडीएस में सिलेक्ट होंगे, एनडीए में सिलेक्ट होंगे, उनको 1-1 लाख रुपए सरकार की तरफ से दिए जाए। और मैं नई पीढ़ी को यही कहना चाहता हूँ कि उनको एनएसएस में भाग लेना चाहिए, एनसीसी में भाग लेना चाहिए और सेना की ओर। वहीं बाजपुर में वाहन स्वामियों व ट्रांसपोर्टरों ने चौकी इंचार्ज अर्जुन गिरी गोस्वामी को ज्ञापन सौंपकर बताया कि राज्य सरकार द्वारा भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग उत्तराखंड निदेशालय द्वारा ई निविदा कर रॉयल्टी वसूलने के लिए प्राइवेट माइनिंग कंपनियों को नियमानुसार कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। माइनिंग कंपनी के ठेकेदार और कर्मचारियों द्वारा अपनी मनमानी की जा रही है और खनन वाहन ट्रांसपोर्टरों के साथ अभद्रता भी की जा रही है। कंपनी के कर्मचारियों द्वारा ड्राइवरों को प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्होंने मांग की है कि माइनिंग कंपनी के ठेकेदार और कर्मचारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि कंपनी के ठेकेदार और उसके कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि ज्ञापन देने वालों में आनंद कुमार, रोहित कुमार, सुमित कमल, अनवर आदि भी वहां मौजूद रहे। हम लोग बेचारे देखते रह जाते हैं, भैया वहाँ मिट्टी 5 रुपए कुंटल है, हमारे पास मिट्टी 18 रुपए कुंटल है। हम लोग कैसे किसी को मिट्टी सस्ती देंगे? जब सस्ती मिट्टी नहीं मिलेगी, कोई कैसे प्रधानमंत्री आवास बनाएगा? प्रधानमंत्री आवास के तहत आप 2 लाख रुपए दे रहे हो, 2 लाख में वो कैसे मकान बनाएगा? अगर आपने 1800 रुपए कुंटल की रॉयल्टी काटी और उसको 600 कुंटल मिट्टी की जरूरत पड़ी, ठीक है, तो आप सोचो 600 कुंटल की रॉयल्टी पे रॉयल्टी कितना पैसा चलेगा उसका? मिट्टी तो पैसे गए और उसने रॉयल्टी के पैसे दे दिए, जो उसको कहीं से पैसा नहीं मिलेगा। आप 2 लाख में कैसे गरीब आदमी को मकान बना लेंगे? हम जितने भी ट्रांसपोर्टर हैं, हम सोचते हैं कि सरकार का साथ दें। सरकार का साथ कैसे दें सर, जब सरकार महंगाई मार रही है हमें? आप गरीब आदमी जाकर पूछे, सबके मकान रुके हैं, हम लोगों के वाहन रुके। जब मकान बनेंगे नहीं तो हमें काम कहाँ से मिलेगा? मिट्टी बेस है, मिट्टी आपने महंगी कर दी, क्या करें? हम सब जहर खा लें? हमारा उत्तराखंड सरकार से यह अनुरोध है कि मिट्टी की रॉयल्टी सस्ती की जाए, या जैसे यूपी में फ्री है वैसे करी जाए, मगर हमें राहत दिया जाए। वही खबर है कि उधम सिंह नगर के बाजपुर से ट्रेन की चपेट में आकर एक युवक की मौत हो गई है। सूचना से पुलिस प्रशासन में भी हड़कंप मच गया है। आनन फानन में मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है, जिसके बाद पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया गया है। मृतक नशे का आदी बताया जा रहा है। आपको बता दें कि गुरुवार को रेलगाड़ी संख्या 05383 लालकुआं से काशीपुर की ओर जा रही थी। बताया जाता है कि इसी बीच दोपहर बाद करीब 1:30 बजे धनसारा रेलवे क्रॉसिंग पर एक युवक
ट्रेन की चपेट में आ गया, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। वही घटना की सूचना से पुलिस प्रशासन में भी हड़कंप मच गया, जिसके चलते पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंच गई और शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी। वहीं इस पूरे घटना के बाद वहां ग्रामीणों की भी भारी संख्या में भीड़ जमा हो गई और मृतकों की शिनाख्त ग्राम आपको बता दें कि जिस तरीके से लखनपुर निवासी 30 वर्षीय अजय उर्फ विजेंद्र पुत्र स्वर्गीय ब्रजलाल के रूप में हुई है। पुलिस ने पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जाता है कि युवक जो है नशा करता था। जानकारी से भी परिजनों में भी इस पूरी जानकारी के बाद कोहरा मच गया है। वहीं घटना के चलते करीब 30 मिनट तक ट्रेन भी मौके पर ही रुकी रही। पहाड़ों की रानी मसूरी में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मसूरी में भारी वर्षा के कारण माल रोड पर तिब्बती मार्केट के सामने पहाड़ से एक बड़ा बोल्डर गिर गया, जो कि बिजली का फीडर पिलर को क्षतिग्रस्त हो गया है। बता दें कि वह माल रोड पर जा गिरा। गनीमत यह रही कि सड़क किनारे कोई वाहन नहीं खड़ा था, नहीं तो कोई बड़ा नुकसान हो जाता। वही बिजली का फीडर पिलर क्षतिग्रस्त होने से माल रोड और आसपास के क्षेत्र की विद्युत सेवा प्रभावित हो गए हैं, जिसको करीब 4 घंटे के बाद सुचारू रूप से चालू किया गया। वहीं तिब्बती मार्केट के नीचे एक पुस्ता ढहा गया है, जिससे क्षेत्र को आने जाने वाले मार्ग का जो संपर्क है वो भी टूट गया है। वहीं हैप्पी वैली में एक पेड़ के गिरने से बिजली का खंभा लटक गया और जिस कारण क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति भी बाधित हो गई है। वह मसूरी नगर पालिका परिषद मार्ग पर गेस्ट हाउस के ऊपर पेड़ गिर गया है, जिससे कि गेस्ट हाउस को नुकसान पहुंचा है। वह गेस्ट हाउस में कार्य कर रहा एक लड़का बाल बच गया। आपको बताया कि सड़क किनारे खड़ी बाइक भी क्षतिग्रस्त हो गई है। वहीं गेस्ट हाउस के स्वामी वीरेंद्र ने कहा कि उनके गेस्ट हाउस के पास 3 बड़े पेड़ जो हैं वो वहां पर मिले हैं, यानी कि जिस तरीके से वहां पर पेड़ गिरा उसके बाद वहां पर 3 बड़े पेड़ जो हैं वहां गिरे हुए हैं। उन्होंने बताया कि जिसको लेकर उनके द्वारा वन विभाग से पेड़ को काटकर हटाने की मांग की गई थी, परंतु वन विभाग के द्वारा कोई भी अनुमति नहीं की गई और बारिश के चलते ही जो बड़ा नुकसान हुआ है। तेज बारिश में 2 पेड़ जो है गिर गए हैं, जिसमें से एक पेड़ उनकी गेस्ट हाउस की छत में गिर गया, जिससे छत उनका क्षतिग्रस्त हो गया है। क्या क्या पूरा कितने पेड़ गिरे हैं, कितना नुकसान हुआ है? पेड़ तो 2 ही गिरे हैं। हाँ। एक पेड़ तो हमारे पास पेड़ था। हाँ। जिससे कि नुकसान हुआ है। अब देख सकते हैं कुछ। हाँ। बगल में भी आदमी रहता था, वो भी बाल बचा है। वो रहता है, कालवा तो नाइट हो रहा था। हाँ। अभी यहाँ बोल रहे उन्होंने रास्ता। पर अभी पेड़ छत अभी भी खतरा तो बना हुआ है। बिल्कुल बना हुआ है। ये कल रात को 2:30 बजे के करीब गिरा है। बहुत तेज मोटी बारिश थी और पुस्ते में पानी भरा है इसमें। तो पिछले 2 साल पहले पुस्ता लगाया गया था। पुस्ते की हाइट थी इसकी 25 फुट। तो ओवरलोडिंग होने के कारण ये पुस्ता गिरा है। जी। किसने लगाया ये पुस्ता? ये पुस्ता मिस्टर सूर ने लगाया था। उन्हीं के खान लेबर मिस्त्री थे, उन्होंने लगाया था ये। इससे कितना नुकसान हो रहा है? इससे कम से कम 20 से 25 लाख रुपए का नुकसान है। और यहाँ पर आने जाने के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी है, कोई भी व्यवस्था नहीं है। तो इसको इमीडिएटली हमने काम को शुरू किया कि ताकि हम इनको स्टेला कॉटेज को, उनको बाकी पड़ोसियों को, सारों को जो जितने भी रहते हैं यहाँ पर,